Hello students, statistics chapter number 4 continue. First lecture क्या देखा हमने? Measure of dispersions theory and topic about the range of measure of dispersion. बच्चों आज हम सीखने वाले quartile deviation, second measure of dispersion, है ना? Quartile deviation, QD. Four measure of dispersion थे: range, quartile deviation, mean deviation and standard deviation. रेंज आपने देख लिया होगा, एक्सरसाइज 4.1 में भी कंप्लीट कर दी थी. आज हम करने वाले क्वार्टाइल डेविएशन इन 4.2. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. एवरीवन सिट विद द कैलकुलेटर, टेक्स्ट बुक एंड नोटबुक. सम्स मेरे साथ ही करोगे आप. लेट्स स्टार्ट. वी नो दैट द ओनली एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन, एक्सट्रीम मतलब सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन आर यूज्ड इन अ रेंज. जो रेंज में क्या था, दो ही ऑब्जर्वेशन यूज किए थे, सबसे फर्स्ट वाला और सबसे लास्ट वाला. उसको बोलेंगे एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन. उससे थोड़ा बेटर. Okay, similarly by using a positional measure known as the first quartile and a third quartile, another measure of dispersion, namely quartile deviation, is obtained. Underline, measure of variation defined by using middle 50% of observation arranged in increasing order is a quartile deviation. कितना यूज होगा बच्चों? middle 50%, because यहाँ पे Q1 और Q3 हमको काम आने वाला. तो कंपेयर टू रेंज से ये बेटर है. क्यों? रेंज में सिर्फ फर्स्ट ऑब्जर्वेशन और लास्ट को यूज किया है. यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम? Q1 एंड Q3. और अकॉर्डिंग टू चैप्टर नंबर 3 आपको सिखाया था मैंने, Q1 ये है, M और Q2 बोल सकते हो, और Q3 ये है. तो बच्चों यहाँ पे क्या यूज होने वाला है? Q1 एंड Q3. सबके बीच में गैप कितना है? 25, 25, 25, 25 है ना? 25%, 25%, 25%, 25%. रेंज में क्या था? सबसे पहला और सबसे लास्ट. क्वार्टाइल डेविएशन सबसे बेटर क्यों है? बिकॉज यहाँ पे मिडल 50% यूज होने वाला है. कितना? यहां से लेके यहां तक, तो 50% ऑब्जर्वेशन Q1 और Q3. हम इतना यूज करेंगे Q1 Q3. तो कितना कवर कर रहे हो? 50% आपके जितने भी ऑब्जर्वेशन होंगे ना, 0% to 100%, उसमें से 50% कवर करेगा क्वार्टाइल डेविएशन. तो कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि रेंज से बेटर कौन सा हुआ? क्वार्टाइल डेविएशन. बिकॉज रेंज में एक्सट्रीम का सिर्फ दो, क्वार्टाइल डेविएशन में मिडल 50%. ओके, गुड. सो मेजर ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इज obtained by the difference of Q3 and Q1 by 2. सिंबॉलिकली रिटन एज. तो बच्चों फॉर्मूला QD की Q3 minus Q1 upon 2. वेरी सिंपल. QD मतलब क्वार्टाइल डेविएशन, Q3 minus Q1 upon 2 is also known as a semi-underline interquartile range. तो बच्चों एग्जाम में ये पूछा, कंफ्यूज करने के लिए, फाइंड द सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज इज नथिंग बट द QD here, other name of QD, semi interquartile range. Clear? Then we have seen that क्वार्टाइल डेविएशन आया कैसे? ओके, तो यहाँ पे कुछ दिया हुआ, डिराइव किया हुआ, एंड एक्सप्लेन टू इट. कैसे आया? डिराइव कहां से हुआ? Q1, M और Q3. तो सी Q3 minus M, Q3 minus M, इसका डिफरेंस Q3 minus M प्लस इसका डिफरेंस M minus Q1. Q3 minus M, Q3 minus M, बिकॉज Q3 बड़ा होगा M से और M बड़ा होगा Q1 से, है ना? ऑलवेज Q3 minus M प्लस ये डिफरेंस प्लस ये डिफरेंस, M minus Q1 डिवाइड बाय 2. तो सी नाउ माइनस M प्लस M कैंसल, तो बचा क्या? Q3 minus Q1 upon 2. Q3 minus Q1 upon 2. आपको एग्जाम में यही लिखना है, ये नहीं. ओके, क्लियर? गुड. Also, now QD is divided by Q1 and Q3. तो बच्चों कोएफिशिएंट, जैसे आगे भी किया था हमने रेंज में, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, है ना? या तो रिलेटिव बोल सकते हो, रिलेटिव. तो फॉर्मूला कैसे मिलेगी?
Q3 minus Q1 upon 2 upon Q3 plus Q1 upon 2. QD की फॉर्मूला क्या है? Q3 minus Q1 upon 2 upon Q3 plus Q1 upon 2. So we can say, बोल सकते हो Q3 minus Q1 upon Q3 plus Q1, ये फॉर्मूला क्लियर. दो फॉर्मूला QD Q3 minus Q1 upon 2, coefficient of quartile division या semi interquartile range, coefficient of quartile division Q3 minus Q1 upon Q3 plus Q1. Clear everyone? Q3 minus Q1 upon Q3 plus Q1. Everyone start करें सब. Let's start. अब फॉर्मूला क्लियर, ये चैप्टर मेन फॉर्मूला ही है. बाकी Q1 Q3 कैसे फाइंड करना है चैप्टर 3 में सीखते ही आ रहे. तो कंपैरिजन ये चैप्टर थोड़ा फास्ट जाएगा हमारा, बिकॉज यहाँ पे आपने चैप्टर नंबर 3 का ही ज्यादा फॉर्मूला अप्लाई करनी है. क्वार्टाइल्स मतलब Q1 Q3 कैसे फाइंड करना आपको आता है. क्लियर. लेट्स स्टार्ट. uh 4.2 निकाला सब लोग. 4.2 एवरीवन, एक्सरसाइज 4.2. फर्स्ट वन क्या फाइंड करना है? अ शूटर मिस हिज टारगेट इन द लास्ट 10 ट्रायल्स बाय द फॉलोइंग डिस्टेंस इन mm. mm मतलब मिलीमीटर. शूटर जो ट्रायल कर रहा है तो मिस कर रहा है. फाइंड द क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन. बच्चों जो भी डेटा यहाँ पे दिए फर्स्ट ऑफ ऑल कंपलसरी अरेंज करके लिखना. क्यों? क्वार्टाइल. रिकॉल करो चैप्टर नंबर 3 में पोजीशनल मेजर है ना, अरेंज करके लिखना है. तो जो भी डेटा यहाँ पे दिया उसको अरेंज करके लिखो पहले. फास्ट अरेंज इन असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर. फिफ्टीन 18 then 20 24 25 27 then 32 35 36 41 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 total 10. okay, n is equal to 10. आपको आता ही है ऑलरेडी कि आपने सीखा है चैप्टर 3 में कि कैसे फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है? QD. QD के लिए क्या चाहिए? Q3 minus Q1. तो पहले Q1 Q3 फाइंड कर दो. सपोज फॉर एग्जांपल Q1. तो बच्चों Q1 की फॉर्मूला क्या थी? 1 into n plus 1 by 4, राइट. 1 n कितना है? 10. 10 plus 1 by 4, 11 by 4. कैसे निकालो सब लोग? 2.75. कितना आया? 2.75 ऑब्जर्वेशन. तो वैल्यू ऑफ सेकेंड ऑब्जर्वेशन है ना. कैसे सीखा है 2.75 को? वैल्यू ऑफ सेकेंड ऑब्जर्वेशन प्लस 0.75 थर्ड माइनस सेकेंड. बच्चों सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या है? 18 प्लस 0.75 थर्ड माइनस सेकेंड. थर्ड कितना है? 20. सेकेंड कितना है? 18. so 18 plus 0.75 20 minus 18 2. 18 plus 0.75 into 2 1.5 तो 19.5. Q1 कितना आया? 19.5 mm. यूनिट क्या था बच्चों? mm. क्लियर. सेम वे फाइंड करो Q3. चलो फास्ट. Q3 फाइंड करो सेम वे. आना चाहिए ना. Q3 क्या है? 3 into n plus 1 by 4 and 10 plus 1 by 4 11 by 4 2.75 into 3 8.25 ऑब्जर्वेशन बच्चों. so value of 8 observation plus 0.25 9 minus 8. क्लियर. 8.25 को कैसे रखोगे? वैल्यू ऑफ 8 ऑब्जर्वेशन प्लस 0.25 9 minus 8.
8 observation 1 2 3 4 5 6 7 8 35 plus 0.25 9 minus 8 36 minus 35 so 35 plus 0.25 into 1 so 35.25 mm दोनों मिल गया Q1 and Q3 applying the formula clear हुआ क्लियर एवरीवन सब लोग को स्टार्ट करो आई होप सो कि आप लोग को आ जाना चाहिए सम्स क्लियर फास्ट QD एंड कोएफिशिएंट ऑफ QD तो क्या होगा QD Q3 35.25 minus 19.5 upon 2 find answer 35.25 minus 19.5 upon 2 15.75 upon 2 7.875 7.875 या लिख सकते हो 7.88 mm and then coefficient of QD क्या फॉर्मूला Q3 minus Q1 upon Q3 plus Q1 Q3 35.25 minus 19.5 35.25 plus 19.5 find answer 35.25 15.75 upon 54.75 0.29 क्लियर सब लोग को है ना पहले का तो बहुत सिंपल है कि चैप्टर 3 बच्चों चैप्टर 3 4 5 इट्स अ सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है स्टैंडर्ड 11 कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू 3 क्लियर तो 4 इजी लगेगा 4 क्लियर तो 5 इजी आने वाला ठीक है तीनों चैप्टर सीक्वेंस में ही जा रहे हैं और तीनों के चैप्टर का सबसे बेसिक चैप्टर 3 था जहां हमने अच्छा टाइम लिया है अब चैप्टर 4 और चैप्टर 5 थोड़े फास्ट जाएंगे क्यों बिकॉज आपको आ चुका है कैसे फाइंड करना है एवरीवन क्लियर स्टार्ट नेक्स्ट फास्ट सेकंड और थर्ड आ सकता है आप लोग को सेकंड में एक्स्ट्रा एफआईडी है और थर्ड में क्लासेस और एफआईडी है दोनों केस में Q1 और Q3 ही फाइंड करना है स्टार्ट फास्ट सेकंड एंड देन आफ्टर थर्ड ओके सेकंड 10 20 30 40 50 60 मार्क्स आगे आओ तो थर्ड कर सकते हो सब लोग 10 20 30 40 50 60 मार्क्स फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स FI 4 7 15 4 7 15 8 7 2 बच्चों अब क्वार्टाइल के लिए कंपलसरी क्या फाइंड करना है आपको CFI बिकॉज ऑफ क्वार्टाइल है 4 अरेंज होना चाहिए अरेंज तो है ना अरेंज तो है प्रॉब्लम नहीं अरेंज ओके अरेंज नहीं अरेंज करते पहले 4 plus 7 11 plus 15 26 plus 8 plus 7 plus 2 43 तो बच्चों n कितना हुआ 43 है ना सेम फाइंड करना है क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन पहले Q1 Q3 फाइंड कर ले ओके फॉर Q1 1 into n plus 1 by 4 n कितना है 43 plus 1 by 4 तो 43 plus 1 44 by 4 तो 11th ऑब्जर्वेशन तो 11 है यहाँ पे 20 therefore Q1 is equal to 20 marks here same way Q3 3 into n plus 1 by 4 and
43 plus 1 by 4. 11 into 3, 11 into 3, 33 third observation. बच्चों 33 कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे. क्या आंसर? 40. Very simple. Q3 equal to 40 marks. है ना? सिंपल ना एवरीवन. Q1 Q3 कैसे फाइंड करना चैप्टर 3 में सीखा हुआ ही आपने ऑलरेडी. फिर भी हम यहाँ पे करवा रहे हैं फॉर रिवीजन फॉर प्रैक्टिस. ओके. फाइंड QD. Q3 minus Q1 upon 2. Q3 40 minus 20 upon 2. 20 by 2 तो 10 मार्क्स. बच्चों QD में यूनिट लगाना है ना. QD मतलब कौन सा था? एब्सोल्यूट कोएफिशिएंट ऑफ QD. Q3 minus Q1 upon Q3 plus Q1. Q3 minus Q1, 40 minus 20 upon 40 plus 20. So 20 upon 60, 1 by 3 as 0.33. Clear? Simple? Good. Everyone हो रहा है clear? Very good. Start third one. Third में classes दिए है ना. तो classes का भी कैसे find करोगे? L plus n by 4 वाली formula से start करो fast. Everyone. Sum number 3. क्लास दिए एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव दिया तो बाउंड्री पॉइंट आता है ना. अमाउंट एंड नंबर ऑफ कस्टमर्स. थर्ड वन. अमाउंट, number of customers, frequency. Always find CFI because of classes. Clear? 0 to 50, 50 to 100, 100 to 150. Not compulsory कि class में equal हो. Okay? 150 to 200, 200 to 250. Okay. Clear बच्चों? Not compulsory के classes same. 25, 40, 80, 40, 80, 30, 25. CFI 25 plus 40, 65, 65 plus 80, 145, 145 plus 30, 175 plus 25, 200. So n is equal to 200. सेम फाइंड करना है क्वार्टाइल डेविएशन एंड मीन डेविएशन. क्लियर बच्चों? सेम. तो पहले क्या फाइंड करेंगे? Q1. अब Q1 के लिए क्या चाहिए? पहले चेक करेंगे n/4 से ना. क्लासेस में क्या आ जाएगा? n अपॉन अनग्रुप डेटा दिया हो या डिस्क्रीट दिया तो वहां पे क्या था? n+1. क्लासेस में क्या था? ऑलवेज n/4. तो n कितना है? 200/4. 50 ऑब्जर्वेशन. देखना है 50 कहां पे आ रहा है. ये क्लास में. तो पहला क्लास ये हुआ आपका Q1 इसके अंदर होगा. क्लियर? गुड. वेरी गुड. सब लोग आगे हो. कीप इट अप. अपॉन f into c. नो द फॉर्मूला L plus n/4 minus CFI upon f into c. थर्ड चैप्टर में सीखा ही हमने. L क्या होगा? 50. बच्चों अगर इंक्लूसिव होता तो 0 to 49, 50 to 99. तो क्या लेते हैं? 49 plus 50 डिवाइड बाय 2 मतलब 49.5. तो फाइनल एक्सरसाइज में ऐसे सम हो सकते हैं. इंक्लूसिव सिंपल है. चैप्टर 3 में किया ही हमने. क्लियर? अदरवाइज यहाँ पे एक्सक्लूसिव है तो 50 प्लस n/4 कितना आया? 50. CFI पीछे वाला 25 अपॉन f 40. क्लास लेंथ कितने की है? 50. सॉलिड फास्ट. 50 प्लस 50 माइनस 25, 25 इंटू 50 अपॉन 40. फाइंड करो Q कितना आ रहा है? Q1. फाइंड आउट द आंसर. $50 plus 31.25, so 81.25 amount rupees.
इसी तरह Q3 for Q3 3 into n by 4, right? 3 into 200 by 4, so 50 into 3, 175, sorry, 150, 50 into 3, 150, तो 150 यहाँ पे आ रहा है ये क्लास 150 to 201, clear? Same L plus 3 into n by 4 minus CFI upon F into C. L क्या होगा बच्चों 150, L क्या होगा 150 है ना, L क्या होगा 150. Clear? Same way Q3 L 150 plus 3 into n by 4 150, CFI बच्चों पीछे वाला 145 upon frequency 30, क्लास रेंज 200. बच्चों मुझसे भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, ओके? तो 150 plus 150 minus 45, 5 into 50 upon 30, 150 plus 50 into 5, 250 upon 30, find Q3, 250 upon, yes, very good. $150 plus 8.33, 158.33 रुपीज. दोनों आपके पास आ चुका है. क्या फाइंड करना है? वेरी सिंपल. पहला QD क्या है? Q3 minus Q1 upon 2. Q3 158.33 minus 81.25 upon 2. Find answer. QD कितना है? QD नहीं पूछा है सब में तो चलेगा, पूछा है तो फाइंड कर दो. Q3 minus Q1 upon 2, 77.08 upon 2, 38.54 rupees. 38.54 rupees. And coefficient of QD, Q3 minus Q1 upon, normally some 5 mark cut, okay? Very simple scoring है ना? 158.33 minus 81.25, 158.33 plus 81.25 minus upon plus. So 77.08 upon 239.58, finally 0.32. बच्चों QD में यूनिट्स लगेगा रुपीस, इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट्स. एवरीवन क्लियर? सब लोग को? वेरी सिंपल. Clear? Good. Come to now page number 132. 132 everyone. Advantage and disadvantage of quartile deviation. Quartile deviation is clearly defined measure of dispersion. ये भी clear है like range की तरह. Also calculation is simple. Value is not affected by very small or large observation of data. Value इफेक्ट नहीं करेगा अगर कोई भी बहुत स्मॉल हो कोई भी बहुत बड़ा. क्यों? ये कवर क्या कर रहा है? मिडल 50% ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो वेरी स्मॉल सबसे पहले होगा, लार्ज सबसे लास्ट में होगा. कोई भी स्मॉल या लार्ज आ जाए तो बीच के 50 को कोई इफेक्ट नहीं होने वाला. ओके, इट्स ओनली द मेजर ऑफ अंडरलाइन. वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर एमसीक्यू. इट्स ओनली द मेजर ऑफ डिस्पर्जन एंड फ्रीक्वेंसीज ओपन एंडेड क्लासेस. बच्चों फ्रीक्वेंसी ओपन एंडेड का मतलब ऐसा लिखो ना, लेस देन 10, 10 to 50, 50 to 100, 100 to 200 या मोर देन. तो इस टाइप के क्लासेस दिए हो तो ओनली यही मेजर ऑफ डिस्पर्जन से फाइंड कर सकते हैं. आपके पास कितने डिस्पर्जन है? 4. रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन. तो एग्जाम में ट्विस्ट करके पूछेंगे, क्वेश्चन दिया होगा इस टाइप का और ऐसा पूछा होगा फाइंड द एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ डिस्पर्जन. तो आपको माइंड लगाना है कि भाई जब फ्रीक्वेंसी ओपन एंडेड हो तो एप्रोप्रिएट कौन सा होगा? क्वार्टाइल. बिकॉज जब भी फ्रीक्वेंसी ओपन एंडेड हो तो वहां पे आपको एक ही ऑप्शन रहता है, वो होता है क्वार्टाइल डेविएशन. वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. क्लियर? ड्रॉबैक. नेक्स्ट पेज
द फर्स्ट 25% एंड लास्ट 25 आर इग्नोर बिकॉज ये किसको कवर कर रहा है, ओनली 50% को कवर कर रहा है ना, Q1 एंड Q3 50% है ना, तो Q1 से पहले की चीज को इग्नोर, Q3 के बाद की चीज को इग्नोर, मतलब रेंज से जो बेटर है नो डाउट, रेंज में सिर्फ पहला लास्ट ही था उससे बेटर है, पर फिर भी यहाँ पे आउट ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन बीच के 50% यूज कर रहे हैं, तो व्हाट अबाउट द फर्स्ट 25 एंड लास्ट 25, वो भी इग्नोर हुआ। इट्स नॉट अ सुटेबल मेजर फॉर अलजेब्रिक कैलकुलेशन, आगे जाके भी इतना काम नहीं आता है। इट्स नॉट अ स्टेबल मेजर, ये भी स्टेबल नहीं है, क्लियर, एंड इट्स लेस एप्लीकेबल इन द एडवांस स्टडी ऑफ स्टैटिस्टिक्स, आगे जाके जब होगी एडवांस स्टडी तो वहां पे मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे ज्यादा काम आता है कंपेयर टू रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन। तो एवरीवन क्लियर बच्चों, दो टॉपिक कंप्लीट हुए हमारे चैप्टर के, सबसे पहले क्या था रेंज, आज कौन सा कंप्लीट किया हमने, क्वार्टाइल डेविएशन, तो अगेन सेम 4.2 कंप्लीट करोगे और उसके पहले के इलस्ट्रेशन 4.2 तक के, क्लियर एवरीवन, ओके पक्का ना, वेरी गुड। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, वो है मीन डेविएशन, थर्ड टॉपिक, ओके बाय बाय, टेक केयर।